पुलिस तुम्हारी वर्दी से खून की बदबू आती है। पुलिस तुम्हारी वर्दी से खून की बदबू आती है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसका हम सोच भी नहीं सकते थे। इस प्रशासन में इस तरह का कार्रवाई हो रही है, इनका इनकाउंटर होना चाहिए, इन सबका इनकाउंटर होना चाहिए। इस तरह से हत्या कर रहा है कि हाथ काट दे रहे, पैर काट दे रहे हैं। बुलडोजर चलना चाहिए इनके घर पे, जैसे सबके ऊपर कार्रवाई होती वैसी ये भी यहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, अगर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एकदम प्रतिबद्ध है इस तरह का आंदोलन करने के लिए। पुलिस तुम्हारी वर्दी से खून की बदबू आती है। जाहिर सी बात है कि इतनी नृशंस हत्या होने के बाद लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। गोरखपुर के अहरौली गांव में हुई वारदात के पीछे 2024 की एक पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सिकरीगंज थाना क्षेत्र में अहरौली गांव है। शनिवार शाम ब्रह्मभोज के दौरान बिजली विभाग के ठेकेदार शिव कुमार त्रिपाठी पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। खबरों की माने तो मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि ये पूरा मामला खून का बदला, खून की सोच से जुड़ा हुआ है। साल 2024 में एक हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में मृतक शिव कुमार त्रिपाठी के परिवार के कुछ सदस्यों का नाम सामने आया था और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। पुलिस ने उन्हें जेल भेजा था और करीब 5-6 महीने पहले ही वे लोग जमानत पर छूटकर बाहर आए थे। तभी से दोनों परिवारों के बीच अंदर ही अंदर बदले की आग सुलग रही थी और आखिरकार शनिवार को इस रंजिश का खौफनाक अंत हुआ। खबर के मुताबिक शिव कुमार त्रिपाठी अपने परिवार के साथ गोरखपुर शहर के गांधीनगर में रहते थे और बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम संभालते थे। उनका बेटा आदित्य उर्फ अनुराग त्रिपाठी गोरखपुर सिविल कोर्ट में वकील है। 52 साल के ठेकेदार शिव कुमार त्रिपाठी शनिवार शाम को अहरौली गांव में ही अपने पटीदार छेदी चौधरी के घर पर आयोजित एक ब्रह्मभोज में शामिल होने के लिए आए थे। वो ज़मीन पर नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके पीछे मौत खड़ी है। पुरानी रंजिश की आग में जल रहे हमलावरों ने मौका देखते ही पीछे से शिव कुमार के सिर पर सब्बल से वो जोरदार वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया और शिव कुमार वहीं लहूलुहान होकर के गिर पड़े। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। ब्रह्मभोज में मौजूद कुछ लोग और स्थानीय ग्रामीण ने हिम्मत दिखाते हुए शिव कुमार को तुरंत टेम्पो में लादकर अस्पताल की तरफ ले जाने लगे। डेबराहाटा मार्ग पर हनुमान प्रसाद इंटर कॉलेज के पास जैसे ही टेम्पो पहुंचा, हमलावरों ने दबंगई की सारी हदें पार कर दी। हमलावरों ने रास्ते में ही टेम्पो रोक लिया। हाथ में चमचमाती धारदार हथियार लेकर के कातिलों ने शिव कुमार को टेम्पो से निकाल लिया और अपनी पूरी बची कुची ताकत लगा करके वो जान बचाने के लिए खेतों की तरफ भागने लगे। लेकिन हमलावरों के सिर पर तो खून सवार था। वह शिव कुमार के पीछे पीछे दौड़ पड़े। लगभग 200 मीटर दूर नारायणपुर के पास एक खेत में हमलावरों ने अधमरे शिव कुमार को चारों तरफ से घेर लिया। तो टेम्पो से उतार करके हमलावरों ने शिव कुमार को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद जो खौफनाक खेल खेला गया उसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमलावरों ने धारदार हथियार से हमले किए, शिव कुमार पर ताबड़तोड़ वार किए। खेत में शिव कुमार ने वहीं पर तड़प तड़प करके अपना दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान एक व्यक्ति वहां पर वीडियो भी बना रहा था। अगर वो चाहता तो हल्ला मचा करके कई लोगों को बुला सकता था। हमलावरों के सिर पर एकदम से खून सवार था। उसमें से एक नाबालिग बच्चा तलवार लेकर के ताबड़तोड़ वार कर रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गले के पीछे और शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान पाए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। SP दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी, CO खजनी दीपांशी और कई थानों की पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल पर ब्रह्मभोज वाली जगह और उस खेत से सबूत जुटाए हैं जहां शिव कुमार को दोबारा घेर करके मारा गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस गांव वालों को शांत करा सकी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके बाद इलाके में तनाव देखते हुए अहरौली बारीपुर चौराहे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस कार्रवाई की बात करें तो इस मामले में मृतक के परिवार ने सिकरीगंज थाने में लिखित तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर कुल 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें 7 नामजद आरोपी हैं और 1 अज्ञात है।
मिली जानकारी के मुताबिक सबके ऊपर हत्या की धाराओं समेत आपको बता दें कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। घटना के तुरंत बाद आशुतोष चौधरी नाम के एक आरोपी ने सिकरीगंज थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये खबर है जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नामजद और 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस हत्या की वजह क्या है। आइए आपको बताते हैं कि इस हत्या की असली वजह क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि पुरानी रंजिश चली आ रही थी 2 परिवारों के बीच में और ये खून का बदला खून। इस हत्याकांड से ब्राह्मण समाज के अंदर काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। एक बार फिर ब्राह्मण समाज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आक्रोशित परिवार के लोग और साथ साथ में जनता कह रही है कि क्या बुलडोज़र में तेल ख़त्म हो गया है, इनके ऊपर बुलडोज़र चलनी चाहिए, इनके ऊपर रासुका लगा करके सभी को जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ये जो पुरानी रंजिश बताई जा रही है ये 2024 की एक हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे वर्ष 2024 से चली आ रही पुरानी रंजिश बताई जा रही है। क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद में 8-10 लोगों ने बारी गांव चौराहे पर आदेश चौधरी के चाचा विनोद चौधरी के साथ मारपीट की थी। मामले में सिकरीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि मुकदमा दर्ज कराने से नाराज युवकों ने 5 अगस्त 2024 को गांव में कीर्तन के बाद चल रहे भंडारे में आदेश चौधरी को घेर लिया। विवाद बढ़ने पर उनके साथ मारपीट की गई और तमंचे से गोली मार दी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान आदेश चौधरी की मौत हो गई थी। इस मामले में शिव कुमार तिवारी और उनके बेटे आदित्य तिवारी को भी आरोपी बनाया गया था और दोनों जेल भी गए थे। जमानत के बाद वे लोग गोरखपुर में रहने लगे थे। कुछ महीने पहले जमानत पर रिहा होने के बाद शिव कुमार त्रिपाठी अपने बेटे और परिवार के साथ गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास रहते थे। वो गांव में होने वाले आयोजनों, खेती के काम और अपनी वृद्ध माँ से मिलने के लिए बीच बीच में अहरौली खुर्द आते थे। इसी दौरान शनिवार को वो ब्रह्मभोज में शामिल होने के लिए पहुँचे थे। पुलिस के मुताबिक 9 आरोपी हिरासत में हैं। गांव में पुलिस और पीएससी तैनात की गई है। सिकरीगंज पुलिस ने घटना के बाद मुकदमा दर्ज करके 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है। नामजद तहरीर में बिंद्रनिवास चौधरी के पटीदार विनोद, राहुल आशुतोष, साहुल विनोद की पत्नी, एक रिश्तेदार और दीपू चौधरी समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर घटना में उनकी भूमिका की जाँच कर रही है। घटना के बाद अहरौली खुर्द गाँव में सन्नाटा पसर गया है। किसी भी अप्रिय घटना को लेकर के गांव में पुलिस बल और पीएससी की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। आरोपियों के घरों पर भी पुलिस की निगरानी है। शव यात्रा में पूर्व विधायक संत प्रसाद बेलदार, हरकेश राम त्रिपाठी, अजय ओझा, मोनू शुक्ला, दिलीप ओझा और बीरेन दुबे सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो गोरखपुर में जिस तरीके से शिव कुमार त्रिपाठी की हत्या हुई है, जिस किसी ने वो वीडियो को देखा है उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वो वीडियो मैं ग्रुप में डाल देता हूं कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर नहीं लगाया जा सकता। इसमें दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से शिव कुमार त्रिपाठी के ऊपर तलवार से हमला किया जा रहा है। वो हाथ पांव जोड़ करके अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, लेकिन हमलावरों के ऊपर जैसे खून सवार था। इसको लेकर के विपक्ष ने भी निशाना साधा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। समाजवादी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे शासन में हमको जंगल राज कहा जाता था, तो आज ये गोरखपुर में जो कि मुख्यमंत्री का गढ़ है वहाँ पर ये जंगल राज नहीं है, तो आखिरकार क्या है। वहीं आपको बता दें कि इस हत्या के बाद ब्राह्मण समाज में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा है कि अगर बुलडोज़र की कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई, एनएसए के तहत उनके ऊपर रासुका नहीं लगाया गया या उनको आजीवन कारावास या मृत्युदंड नहीं दिया गया, तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। और ब्राह्मण समाज के अंदर कहीं न कहीं आक्रोश पनप रहा है और ब्राह्मणों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार को ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने वाला मुख्यमंत्री बताया है। वह इसका गुस्सा पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उतरा है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ आप लोगों ने देखा कि लोग सड़कों पर उतरे हैं। उधर अधिवक्ताओं के अंदर भी आक्रोश देखा जा रहा है। एक दिन के लिए अधिवक्ताओं ने अपना कामकाज बंद करके हड़ताल भी किया था। आइए इस संबंध में अधिकारियों का सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है।
थाना सीकरीगंज अंतर्गत 8 अगस्त 2026 को शिव कुमार त्रिपाठी की हत्या के संबंध में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 217/26 परिवार के तहरीर के आधार पर कुल 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इसमें पुलिस द्वारा 2 अन्य लोगों का नाम बढ़ाते हुए कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी पूर्ण करते हुए अग्रिम कठोरतम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जांच करने पर यह जानकारी हुई कि 2024 में आदेश चौधरी की हत्या में मृतक के कुछ परिजनों का नाम आया था, जिसकी रंजिश रखते हुए ये अभियुक्तों द्वारा यह घटना कारित की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी अंजुल चतुर्वेदी को भी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। दिनांक 8 अगस्त 2026 को थाना सिकरीगंज अंतर्गत अरौली खुर्द गांव से ग्रामीणों के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली कि गांव में ही किसी एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मार दिया है और उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी डेड बॉडी एक सड़क के किनारे गिरी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना सिकरीगंज की पुलिस तथा अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो यह पाया गया कि गांव में ही ब्रह्मभोज का एक कार्यक्रम स्वर्गीय छेदी के यहाँ था, जिसमें जो मृतक है शिव कुमार यह भी आमंत्रित थे और वहां पर गए थे। उनका विवाद कुछ लोगों से हुआ और उस विवाद के अंतर्गत ही उनको कुछ लोगों ने मारा है और उनकी डेथ हो गई है। इस मृतक के भाई राम कुमार त्रिपाठी के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 217/26 अंतर्गत संगत धारा पंजीकृत कर लिया गया है। दी गई तहरीर में 7 लोगों को नामजद किया गया है। नामजद अभियुक्तों में से अभी तक हमारे पास जो है 3 जो मेन अभियुक्त बताए जाते हैं वह पूछताछ के लिए हिरासत में है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी की जा रही है। अन्य लगभग 7 लोग और हिरासत में हमारे पास संदिग्ध की हैसियत से हैं, जिनसे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और अन्य अभियुक्तों के बारे में लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही अन्य लोगों को भी पकड़ लिया जाएगा। मौके पर वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है और ये हमारी जो टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही इस विवेचनात्मक कार्रवाई को पूर्ण करते हुए इस पूरे घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। शिव कुमार तिवारी जी की हत्या का वीडियो देखकर ये नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन है। वास्तव मान लो करेजा द्रवित होएगा भैया। वो हत्या के वीडियो देख के मतलब लोगन के अंदर तनिको भय नहीं, तनिको डर नहीं। वो मेर मारत है उन्हें कि अब का बताई, लेकिन इनके अंधेरन के होश नहीं आवत है। ये बहु लिहा माला जपत है। जोन बुलडोजर तुरंत ही स्टार्ट हो जात रहा, आज लागत है वहाँ तेल खत्म है। एक ब्राह्मण की हत्या होने के बाद वहाँ तेल खत्म है। अगर हत्या के बदला हत्या है, कुछ लोग कहते हैं हत्या की ही ना, वह हत्या नहीं की ना, वहाँ उनका नाव रहा। अगर हत्या के बदला हत्या है तो कोर्ट कचहरी थाना बंद कर दो। का करे चलत है, का काम है कोर्ट कचहरी थाना चलावे के, जब न्याय अपने करे के। वास्तव में आज मन बहुत दुखी है। वो वीडियो देखे के बाद आत्मा अपने आप का कचोटत थी, झकझोरत थी कि का ब्राह्मण हो पाप है। लेकिन ये कुछ जर्सी बभनन के समझ में नहीं आवत है, उनका कोनो दवाई नहीं।